जय माता दी दोस्तों। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। दोस्तों, आज हम कालिका पुराण के दूसरे दिन की कथा में बसंत आगमन वर्णन की कथा शुरू करेंगे। महर्षि मार्कंडेय ने कहा, तभी से लेकर ब्रह्मा जी भी समय समय में ही पीड़ित होकर चिंतन किया करते थे कि भगवान शंभु ने मेरी केवल कांता के प्रति अभिलाषा को ही देखकर मुझे बुरा कह दिया था। वह शंभु अब मुनिगणों के ही समक्ष दाराओं को किस तरह से ग्रहण करेंगे, अथवा कौन सी नारी उन शंभु की पत्नी होगी और कौन सी नारी है जो उनके मन में स्थान बनाकर स्थित हो रही है, जो जोग के मार्ग से भ्रष्ट करके उनको मोहित करेगी। उनका मोह न करने में कामदेव भी समर्थ नहीं हो सकेगा। वह तो नितांत जोगी है। वह वीरांगनाओं के नाम को भी सहन नहीं किया करते हैं। मध्य और अंत में सृष्टि होती है। उनका वध अन्य कारित नहीं है, अर्थात अन्य किसी के भी द्वारा नहीं किया जा सकता है। इस भूमंडल में कोई ऐसे होंगे जो महान बलवान मेरे द्वारा बाध्य होवे। कुछ भगवान विष्णु के वर्णनीय है और उपाय से कुछ शंभु के हैं। उस संसारिक भोगों के सुखों से विमुख तथा एकांत वैरागी भगवान शंभु के विषय में इससे अन्य कोई भी कर्म नहीं करेगा, इसमें संशय नहीं है। लोकों के पितामह लोकेश ब्रह्मा जी यही चिंतन करते हुए आकाश में स्थित होते हुए उन्होंने भूमि में स्थित दक्ष आदि को देखा था। रति के साथ मोह से संबित कामदेव को देखकर ब्रह्मा जी फिर वहां पर गए और कामदेव को संतावना देते हुए उससे बोले, हे मनोभव अर्थात कामदेव, आप इस अपनी सच्चारनी पत्नी रति के साथ शोभामान हो रहे हैं और जय भी आपके साथ संयुक्त होकर अत्यधिक शोभित हो रही है। जिस रीति से लक्ष्मी देवी से भगवान होते हैं, जैसे चंद्रमा से रात्रि और निशा से चंद्र शोभामान होता है, ठीक उसी भांति आप दोनों की शोभा होती है और आपका दाम्पत्य पुरस्कृत होता है। अतएव आप जगत के केतु हैं और विषम केतु हो जाएंगे। हे वत्स, अब तुम इस समस्त जगत के हित संपादित करने के लिए पिनाकधारी भगवान शंभु को मोहित कर दो, जिससे सुख के मन वाले भगवान शंभु द्वारा पारिग्रह कर लेवे। किसी भी बीजन देश में, सिन्नग्ध प्रदेश में, पर्वतों और सरिताओं में जहां जहां पर ईश गमन करे, वहां वहां पर ही इसके साथ उनको मोहयुक्त कर दो। इस बनेता से विमुख भगवान हर को, जो कि पूर्णतः श्वेत आत्मा वाले है, मोहित कर दो। तुम्हारे बिना अर्थात वाला त्रिभुवन में नहीं है। हे मनोभव, भगवान हर के स अनुराग हो जाने पर अर्थात दाम्पत्य जीवन के सुख भोगों के अभिलाषी होने पर आपके शाप की भी उपशांति हो जाएगी। इस कारण आप इस समय अपना ही हित करो। हे कामदेव, अनुराग से युक्त होकर जब शंभु वरोहों की इच्छा करे तो उस अवसर पर तुम्हारे उपभोग के लिए जो तुमको संभावित अवश्य ही करेंगे। इसीलिए जगत की भलाई करने के लिए तो भगवान हर के मोहन करने के कर्म में पूर्ण जतन करो। महेश्वर को मोहित करके आप शिव के केतु हो जाओ। ब्रह्मा जी के इस वचन का श्रवण करके कामदेव ने ब्रह्मा जी से जगत का हितकारी जो तथ्य था वह कहा था। कामदेव ने कहा, हे विभो, मैं आपकी आज्ञा से अवश्य ही शंभु का मोहन करूंगा, किंतु प्रभु, पोषित रूपी महान अस्त्र जो है उस कांता को मेरे लिए आप सर्जित कर दीजिए। मेरे द्वारा शंभु के सम्मोहित करने पर जिसके द्वारा उसका अनुमोदन करना चाहिए, हे लोकप्रित, उस परम रमणीय रामा का आप निर्देशन कीजिए। उस प्रकार की रामा को मैं नहीं देख रहा हूँ जिसके द्वारा उनका अनुमोहन होवे। अब हे दाता, कर्तव्य यही है कि अब कुछ उसी तरह का उपाय करे। मार्कंडेय मुनि ने कहा, कामदेव के इस प्रकार से कहने पर लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने यही चिंता की थी कि मुझे ऐसी नारी, सुमोहनी नारी उत्पन्न करनी चाहिए। इस चिंता में संविष्ट उन ब्रह्मा जी को इसके अनंतर निश्वास विसरित हुआ था। उसी से बसंत ने जन्म धारण किया था, जो कि पुष्पों के समुदाय से भी पुष्पित था। ब्राह्मणों की समूह को धारण करने वाले मुकुलित अंकुरों को, सरस की शंकों, डाक की पुष्पों को साथ लिए हुए प्रफुल्लित वृक्ष की भांति शोभित हुआ था। उसी बसंत के स्वरूप शोभा का वर्णन करते हुए कहा जाता है कि वह रक्त कमल के सदृश था तथा विकसित ताम्र रस के समान उसके नेत्र थे। संध्या की बेला में उदयमान अखंड चंद्रमा के समान उसका मुख था और उसके पर सुंदर नासिका थी। शंख के सदृश श्रवणों के आवृत वाला था।
तथा श्याम वर्ण के घुंघराले केशों से शोभित था। संध्या के समय में अंशुमाल्य के तुल्य दोनों कुंडलों से विपोषित था। उसकी गति मदमस्त हाथी के समान थी और उसका वक्षस्थल विस्तरण था तथा पानी स्थूल और आयत भुजाओं से संयुक्त था एवं उसके दोनों करों का जोड़ा अतीव कठोर था। उसके अरुकटी और जंगाई सवृत अर्थात सुडौल थी। उसकी ग्रीवा कंबू के तुल्य थी एवं उसकी नासिका उन्नत थी। वह गुण शत्रुओं वाला स्थूल वक्षस्थल से युक्त था। इसी रीति से समस्त लक्षणों से वह सर्वांग संपूर्ण था। उसके अनंतर उस प्रकार के संपूर्ण बसंत के सुपुत्र हो जाने पर सुगंध से संयुक्त बाजू बहन करने लगी और सभी वृक्ष पुष्पित हो गए थे। कोयले मधुर स्वरों से संबित होती हुई सैकड़ों बार पंचम स्वर में बोलने लगी थी। विकसित कमलों वाली सरोवरों पुष्करों से युक्त हो गई थी। इसके अनंतर हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा जी उस प्रकार के अतीव उत्तम को उसको स उत्पन्न हुआ देखकर कामदेव से मधुर वचन बोले, हे कामदेव, जय आपका मित्र उत्पन्न होकर स उपस्थित हुआ है, जो कि सर्वदा ही अनुकूलता का व्यवहार करेगा। जिस रीति से अग्नि का मित्र बाजू है, जो उसका सभी जगह पर उपकार किया करता है, उसी भांति जय आपका मित्र है, जो सदा ही आपका ही अनुगमन करेगा। वसते के अंत का हेतु होने से यह बसंत नाम वाला होवेगा। इसका कर्म यही है कि सदा आपका अनुगमन करे तथा लोगों का अनुरंजन किया करे। यह बसंत श्रृंगार है और बसंत में मल्यानिल बहन किया करता है। आपके वश में ही कीर्तन करने वाले बाप सदा सरित होवेंगे। विभोग आदि हाथ तथा 64 कलाएं जिस प्रकार से आपके सिद्ध है, वैसे ही रति देवों के भी सुहंद्रे बाप को करेंगे। हे कामदेव, अब आप इन सहचरों के साथ जिनमें बसंत प्रदान है और तुम्हारे ही उपयुक्त परिवार स्वरूपा इस सहचारणी रथी के साथ मिलकर अब महादेव को मोहित करो और सनातनी सृष्टि की रचना कर डालो। इन समस्त सहचरों के साथ जो भी इष्ट हो उसी देश में चले जाओ। मैं उसको भावित करूंगा जो हरि को मोहित कर देगी। इस रीति से सूरों में सबसे बड़े ब्रह्मा जी के द्वारा कहे गए वचनों से कामदेव परम हर्षित होकर अपने गुणों के सहित तथा पत्नी और अनुचरों के साथ उस समय में वहां पर चला गया था। प्रजापति दक्ष को साथ समस्त मानस पुत्रों को अभिवादन करके उस समय कामदेव वहीं पर चला गया था जहां हर भगवान शंभु है। उस अनुचरों के सहित कामदेव के चले जाने पर, जो कि श्रृंगार बाप आदि से संयुक्त था, हे द्विज उत्तम पितामह ने दक्ष प्रजापति से मारीची अत्रि प्रमुख मुनीश्वरों के साथ में कहा था। काली स्तुति वर्णन मार्कंडेय मुनि ने कहा। इसके अनंतर उस समय ब्रह्मा जी ने महान आत्मा वाले दक्ष के लिए और मरीचि प्रमुख मुनियों से यह वचन कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंभु की पत्नी होने वाली कौन है जो उनको मोहित कर देगी? इसी का ध्यान करते हुए उन्होंने शिव की कांता के विषय में मन स्थिर करने का उत्साह नहीं किया है। हे दक्ष, जगतमयी महामाया विष्णु की माया के बिना तथा संध्या सावित्री और उमा के अतिरिक्त अन्य कोई भी उनको सम्मोहन कर देने वाली नहीं है। इसी कारण मैं इस जगत को प्रसूत करने वाली भगवान विष्णु की माया जोगनिंद्रा का स्तवन करता हूँ, क्योंकि वही अपने सुंदरतम स्वरूप से भगवान शंकर को मोहित करेगी। हे दक्ष, आप तो उसी विश्व के स्वरूप वाली का जजन करो, जिसके करने से वह आपकी पुत्री होकर भगवान की पत्नी होगी। मार्कंडेय मुनि ने कहा। इस प्रकार के ब्रह्मा जी के वचन का श्रवण करके मारीची आदि के द्वारा पूजित दक्ष ने सृजन करने वाले ब्रह्मा जी से कहा था। दक्ष प्रजापति ने कहा, हे लोकों के ईश, हे भगवान, जो परम तथ्य और जगत का हित करने को आपने कहा है, वह मैं बलिभांति करूंगा, जिससे उसके मन को हरण करने वाली स उत्पन्न हो जावे। मैं ठीक उसी भांति का हो जाऊंगा जिस प्रकार से मेरी पुत्री संबैही महात्मा शंभु की पत्नी होकर विष्णु की माया हो जावे। मार्कंडेय मुनि ने कहा, उस बेला में मारीची जिनमें प्रमुख थे उन सभी ऋषियों ने इसी प्रकार होवे यही कहा था। फिर प्रजापति दक्ष ने जगत से परिपूर्ण महामाया का अव्यंजन करना आरंभ कर दिया। क्षीरोद के उत्तर में नीर में स्थित होकर उस देवी को अपने हृदय में विराजमान करके अर्थात उसका अपने मन में पूर्णतः ध्यान करके प्रत्यक्ष रूप से अंबिका के अवलोकन करने के लिए तपस्या का समाचरण करने के लिए आरंभ कर दिया। नियत होकर संयत आत्मा वाले और सदृढ़ व्रत से संयुक्त होते हुए तप किया था। उस तप करने के समय में आरंभ में केवल बाजू का आहार, फिर बिना आहार किए हुए और जल का ही केवल आहार तथा पत्तों को आहार करने वाला वह दक्ष रहा था। दक्ष के
तप करने के लिए चले जाने पर समस्त जगत के पति ब्रह्मा जी परम पवित्र से भी पवित्रम परम श्रेष्ठ मंदराचल के समीप चले गए थे। वहां पहुंचकर जगत के दात्री जगतमयी विष्णु के माया का वचनों के द्वारा और अर्घ्यों से एक मन होकर 100 वर्ष तक स्तवन किया था। ब्रह्मा जी ने कहा था, विद्या और अविद्या के स्वरूप वाली, शुद्धा बिना अवलंब वाली, जगत की दात्री और स्थूल और अवर्णनीय स्वरूप से संबिता देवी का स्तवन करता हूँ, जिससे यह जगत उदित होता है, जो प्रधान नामक है और जगत से परे है, जिससे उसी के अंशभूता सनातनी निंद्रा आप है। ऐसा आपका मैं स्तवन करता हूँ। आप परम आनंद स्वरूपा चित्ती हैं। आप परमात्मा के स्वरूप वाली हैं। आप समस्त प्राणियों की शक्ति हैं और आप सबको पाचन करने वाली हैं। आप सावित्री हैं। आप इस जगत की दात्री हैं। आप ही संध्या, रति और धृति है और आप ही ज्योति के स्वरूप के द्वारा इस संसार में प्रकाश करने वाली है। जथा आप अपने तम के स्वरूप से सदा ही इस जगत को आच्छादन करती हुई स्थित रहा करती हो। आप ही सृष्टि के सृजन स्वरूप से इस संसार को परिपूर्ण करने वाली है। आप मेधा है। आप महामाया है। आप पितृगणों को मोह देने वाली सवदा है। आप स्वाहा है तथा संस्कार और वष्टकार एवं स्मृति है। आप पुष्टि तथा धृति, मित्री, करुणा तथा मुद्रिता है। आप ही लज्जा, शांति, कांति और जगत की ईश्वरी है। आप महामाया स्वाहा और पितर देवता सवदा है, जो हमारी सृष्टि की शक्ति है और जो हरि की स्थिति की शक्ति है। हे सनातनी, आप ही शक्ति हैं। आप एक ही 10 प्रकार की होकर मोक्ष और संहार के करने वाली है। विद्या और अविद्या के स्वरूप से आप सब प्रकाशा और अप्रकाश है। आप ही समस्त प्राणदारियों की लक्ष्मी है। आप ही छाया और सरस्वती है। आप ही वेदों से परिपूर्ण है तथा आप ही त्रिमाता है। आप सब भूतों के स्वरूप वाली है, जो पितृगुणों के रंजन करने से साम वेद की उद्गति है, वही आप ही है। सब जगों की देवी आप है तथा आप समदेनी और हवि है, जो परमात्मा को अव्यक्त निष्कल रूप है तथा तन्मात्र है, सफल और जगमेय है। वह आप ही है, जो मूर्ति, विद्ता, सर्वदात्री और शीति का धारण करती हुई है। हे विशंबरे, लोक में सदा शक्ति और बुद्धि को प्रदान करने वाली आप ही है। आप लक्ष्मी, चेतना, कांति और सनातनी पुष्टि है। आप कालरात्रि हैं। आप मुक्ति है। आप शांति, प्रज्ञा और समृद्धि है। हे सुख और मोक्ष के प्रदान करने वाले, आप इस संसार रूपी महान सागर से पार करने के लिए तारनी अर्थात नौका स्वरूप है। आप प्रसन्न होइए। आप समस्त जगतों की गति एवं मति है, जो सदा ही रहा करती है। आप नित्य है और आप चराचर को मोहित करने वाली अनित्य भी है। आप सब जगों के संग और पांग भी पावन करने वाली संदनी है। आप जतियों की चिंता और कीर्ति है और आप ही उनके 8 अंगों से संबित है। आप संगनी, शूलनी, चकरनी और गौर रूप वाली है। आप समस्त जनों की ईश्वरी है। आप सब पर अनुग्रह करने वाली है। आप इस विश्व की आदि है। आप अनादि है, अर्थात आप ऐसी है जिसका कोई आदि है ही नहीं। आप इस विश्व की जोनी है, अर्थात विश्व के उत्पन्न करने वाली है। और आप संभय अजौनिजा है, अर्थात आपके स उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। आप अनंत है, अर्थात ऐसी है जिनका कोई अंत ही नहीं है। आप सब जगतों की एकांत कारिणी है, अर्थात समापत जगतों की रचना करने वाली है। आप नितांत निर्मला है और आपको तामसी कहकर गाया जाता है। आप हिंसा और अहिंसा है तथा आप 4 मुखों से संयुक्त काली है। आप सबसे परा जननी है तथा आप दामनी है। आप ही में यह विश्व लय होता है। आप तत्व स्वरूप है तथा सबको विपरण किया करती है। आप सृष्टि से हीन है। आप सृष्टि है। आप कर्ण रहित होती हुई भी श्रुति संपन्न है। आप तपस्वनी है तथा कर चरणों से रहित है। आप महान है। आप दो है। आप चल है। आप ही ज्योति तथा बाजू है। आप नव, मन और अहंकार भी है। आप जगतों की 8 प्रकार की प्रकृति तथा कृति है। आप जगत की नाभि और परा मेरु रूप धारणी है। आप परा निकट है। आप प्राण आत्मिकता अर्थात पर और अपर स्वरूप वाली है। आप शुद्धा माया और अति मोह के कारण कार्यभूत है। हे शिव शिवे, आप सत्य और शांत है। आपके रूप विश्व के अर्थ में राग, वृक्ष और फल है।
आप नितांत छोटी और दिगर हैं। आपका स्वरूप नितांत अणु और बृहत है। आप सूक्ष्म होती हुई भी संपूर्ण लोक में व्याप्त रहने वाली है। आप जगत से परिपूर्ण है। आप मात्र में हीन, विमाना, अति विमाना और उन्मान और सब भूता है। आप ऐसी है जो अष्टि, व्यष्टि, संभोग और राग आदि से गलित आशया वाली रहती है। वह आपकी महिमा में आपको जो बांति आदिक है, वह आपका ही स्वरूप है। आप इष्ट और अनिष्ट के विपाक के ज्ञान रखने वाली हैं और जतेष्ट तथा अनिष्ट का कारण है। आप सर्गादि, माध्य तथा अंत से परिपूर्ण है और उसी भांति आपका रूप है। 8 अंगों वाले योग से बारंबार इस प्रकार से संपादन करके जो तत्व स्थित किया जाता है, वह ही आपका सनातन रूप है। ब्रह्मा और अब्रह्मा में सुख तथा दुख, ज्ञान और अज्ञान, ले और अले, उपताप और शांति आप ही जगत की स्वामिनी है, जिसके प्रभाव को तीनों लोकों में कोई भी कहने की शक्ति नहीं रखता है, अर्थात किसी के द्वारा भी प्रभाव नहीं कहा जा सकता है। वह आप उनका भी सम्मोहन करने वाली है। ऐसा आपको मेरे द्वारा क्या स्तवन किया जा सकता है? आप जोगनिंद्रा, महानिंद्रा, मोहनिंद्रा, जगमयी, विष्ट माया और प्रकृति है। ऐसी आपको कौन स्तुति के द्वारा विपाचित करे, जो मेरे विष्णु भगवान और शंकर भगवान के बापू के बहन करने की स्वरूप वाली है। उसके प्रभाव का कथन करने को और गुणगान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन समर्थ हो सकता है? अर्थात कोई भी ऐसी क्षमता नहीं रखता। प्रकाश कारण ज्योति स्वरूप के अनंतर में गोचर होने वाली आप ही जंगम में स्थिर रूपा एक ब्रह्मा गोचर है। समस्त जगतों की जननी स्त्री रूप वाली आप प्रसन्न होइए। हे विश्वरूपणी, हे सनातनी, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार से स्तवन की हुई वह जोगनिंद्रा परमात्मा ब्रह्मा के सामने प्रकट हो गई थी। उस प्रकट हुई देवी जोगनिंद्रा का स्वरूप का अब वर्णन किया जाता है। वह सिनग्ध अंजन की कांति के समान दूती वाली थी। उसका स्वरूप परम सुंदर था। वह उन्नत थी और उनकी 4 भुजाएं थी। वह सिंह के ऊपर सवार थी। उनके हाथों में खंडक और नील कमल था। उसके केश पाश खुले हुए थे। सृष्टि के सृजन करने वाले जगत गुरु ब्रह्मा जी ने अपने समक्ष उपस्थित उस देवी का अवलोकन करके उन्होंने अपने उन्नत कंधों का विनम्र करके बड़े ही भक्ति के भाव से उन देवी को स्तवन किया और प्राणिपात किया था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे जगत की प्रवृत्ति और निवृत्ति के रूप वाली, हे स्थिति और रचना के स्वरूप में संबिते आपके चरण बंदरों में मेरा बारंबार नमस्कार है। चर और अचरों की आप शक्ति है। शाप सनातनी और सबका विमोहन करने वाली है, जो श्री सदा ही भगवान शंकर की मूर्ति की माया है, जो विशंबरा है और सबका विपरण किया करती है, जो ह्रीम, जोगनी, महता, ओ मनोगा है, वह आप ही ऐसी है। हे माते, आपको मेरा नमस्कार है। हे जमादि पूर्वे, जिसका जोगिजन अपने हृदय में परमिति के द्वारा प्रति का विपावन किया करते हैं, वह आप प्रकाश शुद्ध आदि से संयुक्ता है। वह आप राग रहता है। आप निश्चित रूप से विविध अवलंबों वाली विद्या है। आप कुटस्थ, अव्यक्त, अचिंत्य रूप कालमय को धारण करने वाली है, अर्थात मरण करती हुई है। तात्पर्य यह है कि जगतों का विपरण करने वाली है। आप नित्य विकार बीज को करती है, जो प्रयत्न है, न्यून है और माध्य है। सत्व, राज्य और तमोगुण, इनके विकारों से आप हीन है। और जो सांबा स्थिति रूप है, वह आप गुणों की हेतु है। बाहर और अंतराल में भगवती की भांति गमन किया करती है। हे अशेष जगतों के पीजे, हे गे जानने की योग्य और ज्ञान के स्वरूप वाली, हे जगतों की विष्णु माए, जगत की हित स्वरूपा, आपके लिए नमस्कार है। मार्कंडेय महर्षि ने कहा। उनके इस वचन को सुनकर लोगों के विमोहन करने वाली काली ने मेघ की गर्जना के समान अर्थात गंभीर ध्वनि से जगतों के सर्जन करने वाले ब्रह्मा जी से बोली। देवी ने पूछा, हे ब्रह्मा, आपने किस प्रयोजन का संपादन करने के लिए मेरी स्तुति की है? इसका अवधारण करो और बतलाओ। जो भी मनोभाव होवे, जब मेरे सामने शीघ्र ही कहो। मेरे प्रत्यक्ष हो जाने पर कार्य की सिद्धि निश्चय ही होती है। इस कारण से आप अपना जो मनोअभिलाषित हो, उसे शीघ्र ही कहो, जिसको मैं भावित कर दूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, भूतों के ईश भगवान शंभु एक ही अर्थात अकेले ही विचरण कर रहे हैं और दूसरे की इच्छा ही नहीं रखते हैं। आप उनको मोहित कर दो और वह संभव ही द्वारा
ग्रहण कर लेवे। आपके बिना अर्थात आपको छोड़कर उनके मन को हरण करने वाली कोई भी नहीं होगी। इस कारण से आप ही एक स्वरूप से भगवान शंभु का मोहन करने वाली हो जाओ। जिस प्रकार से आप लक्ष्मी के स्वरूप से शरीर धारण करने वाली होकर भगवान केशव को अमोदित किया करती हो, विश्व के हित संपादन करने के लिए उसी भांति उनको करिए। वृष ध्वज शंभु मेरी कांता की अभिलाषा मात्र को ही बुरा कहते थे। अंत किस किस रीति से वह वनिता को अपनी ही इच्छा से ग्रहण करेंगे। कांता के ग्रहण न करने वाले हर के होने पर यह सृष्टि कैसे प्रवृत्त होगी। आदि अंत और मध्य के हेतु स्वरूप उन शंभु के बैरागी होने पर यह कैसे हो सकेगा। इस चिंता में गमन मैं हूँ। आपसे अन्य मेरा जहाँ पर रक्षक कोई नहीं। अतः विश्व की भलाई के लिए आप जय करिए, जो कि मेरा ही कार्य है। इनके मोह करने के लिए न तो विष्णु समर्थ है और न लक्ष्मी तो न कामदेव ही समर्थ है। हे जगत की माता, मैं भी उनको मोहित करने की क्षमता नहीं रखता हूँ। इस कारण से आप ही महेश्वर को मोहित करिए। जिस प्रकार से भगवान विष्णु की एक प्रिया है, वैसे ही आप महेश्वर की होवे। मार्कंडेय मुनि ने कहा। इसके अनंतर ब्रह्मा जी से उस जोगमयी ने फिर जो कहा था, हे द्विजोत्तम, उसका श्रवण करिए। जोग निंद्रा स्तुति। देवी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपने जो भी कहा था वह संपूर्ण सत्य ही है। मेरे बिना जहाँ पर शंकर को मोहित करने वाली कोई अन्य नहीं है। भगवान हर के द्वारा न ग्रहण करने पर यह सनातनी सृष्टि नहीं होगी। यह तो आपने स्वरता सत्य प्रतिपादन किया है। मेरे द्वारा भी इस जगत के पति का महान जतन है। आपके वाक्य से आज दुगुना सुनिर्भर प्रयत्न हुआ था। मैं उस प्रकार से जतन करूंगी कि भगवान हर विवश होकर सभ्य ही मोहित होकर मेरे परिग्रहण करेंगे। परम सुंदर मूर्ति बनकर मैं उसी की ही वंशवर्तनी हो जाऊंगी। हे महाभाग, जिस तरह से भगवान विष्णु की वंशवर्तनी हरि प्रिया रहा करती है, उसी तरह से मैं भी जहाँ पर मेरे ही साथ वशवर्ती हो जावे और मैं उसी तरह से करूंगी और हर को अपना वशवर्ती बना लूंगी, जैसे अन्य साधारण जन को कर लिया जाता है। प्रतिसर्ग के आदि माध्य और निर्कुंश शंभु को हे वेग विशेष रूप से स्त्री रूप से उनके समीप मैं जाऊंगी। हे पितामह, दक्ष प्रजापति की स्त्री से बहुत ही सुंदर स्वरूप से उत्पन्न हुई प्रतिसर्ग समाहित होंगी। इसके अनंतर देवगण जगतमयी विष्णु माया मुझको रुद्रानी शंकरी इस नाम से कहेंगे। उत्पन्न मात्र से ही निरंतर जिस प्रकार से प्राणों को मोहित करूं, ठीक उसी भांति से प्रमथों के स्वामी भगवान शंकर को सम्मोहित कर लूंगी। भूमंडल में जैसे अन्य साधारण जन वनिता के वश में हो जाया करता है, उससे भी अधिक भगवान शंभु मेरे वश में वर्णन करने वाले हो जाएंगे। विपेदन करके अपने हृदय के अनंतर में लीन और बुवा अधीन जिस विद्या को महादेव मोह से प्रतिग्रहण कर लेंगे। इसके उपरांत मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे द्विजोत्तमो, इस प्रकार से ब्रह्मा जी से कहकर जगत के सनाष्ट के द्वारा भिक्षामान होती हुई वह देवी फिर वहीं पर अंतर्धान हो गई। इसके अंतर्धान होने पर लोकों के पितामह दाता वहां पर गए थे जहां पर भगवान कामदेव स्थित थे। हे मुनिश्रेष्ठो, ब्रह्मा जी महामाया के वचनों का स्मरण करते हुए अत्यधिक प्रसन्न हुए थे और वह आपने आपको कृतकृत्य अर्थात सफल मानने लगे थे। इसके अनंतर कामदेव ने महात्मा ब्रह्मा को हंस के जान के द्वारा गमन करते हुए देखकर शीघ्रता से संबित होकर उसके लिए अभ्युत्थान किया था। उसके प्रांत उन ब्रह्मा जी को अपने समीप आए हुए देखकर परम हर्ष से विकसित लोचनों वाले कामदेव ने मोद से युक्त समस्त लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी की अभिवादन किया था। इसके अनंतर भगवान ब्रह्मा जी ने प्रीति से मधुर और गदगद वचनों से कामदेव को हर्षित करते हुए जो विष्णु माया देवी ने कहा था वही कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, जो आपने पहले सबके मोहन करने के लिए विषय में वचन कहा था कि आप अनमोहन करने वाली जो भी हो उसका सृजन करो। हे कामदेव, उसी कार्य को संपादित करने के लिए मैंने जगतमयी जोगनिंद्रा देवी का मंदराचल की कंदरा में एकमात्र मन के द्वारा स्तवन किया था। हे वत्स, वह संभव ही मेरे सामने प्रत्यक्ष हुई थी और अत्यंत प्रसन्न होकर उसने जैसा विकार कर लिया था कि मेरे द्वारा शंभु का मोहन किया जाएगा। हे कामदेव, दक्ष प्रजापति के भवन में सो उत्पन्न हुई उसके द्वारा शंभु मोहन का कर्म किया ही जाएगा, यह सर्वथा सत्य है। कामदेव ने कहा, हे ब्रह्मा जी, जो कि जगतमयी है वह कौन है जो जोगनिंद्रा इस नाम से विखायित हुई है, जो शंकर सदा ही तप में संसिद्ध रहा करते हैं, वह उनके द्वारा कैसे वश्य होगी? उस देवी का क्या प्रभाव है? वह देवी कौन सी है और वह किस स्थान में स्थित रहा करती है?
हे लोक पितामह, यह सभी कुछ मैं आपके मुख कमल से श्रवण करने की इच्छा करता हूँ, जो अपनी समाधि का त्याग करके एक क्षण मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ करते हैं। उनके समक्ष हम भी स्थित नहीं हो सकते हैं। वह फिर भी उनको कैसे मोहित करेगा? हे ब्रह्मा जी, उनके नेत्र जलती हुई अग्नि के प्रकाश के समान है तथा वह जटाजूट के समुदाय से विकराल स्वरूप वाले है। ऐसे त्रिशूलधारी शिव को देखकर उनके सामने कौन सी क्षमता है जो कि स्थित हो सके? उस शंभु का इस प्रकार का स्वरूप है। उनको मोहित करने की इच्छा से मैंने भी स्वीकार किया था। अब मैं उस देवी के विषय में तात्विक रूप से श्रवण करने की इच्छा रखता हूँ। मार्कंडेय मुनि ने कहा। उसके उपरांत ब्रह्मा जी ने कामदेव के वचन को सुनकर बोलने की इच्छा वाला होकर भी और उस उत्साह के कारण स्वरूप उसके वाक्य को श्रवण कर भगवान शंकर के मोहन करने में चिंता से संविष्ट होते हुए कि मैं शंकर को मोहित करने में समर्थ नहीं हूँ, इस रीति से उन ब्रह्मा जी ने बार बार निश्वास लिया था, अर्थात चिंता से श्वास छोड़ा था। उनकी निश्वास के बाजू से अनेक रूप वाले महाबलवान चंचल जीवा वाले अति भयंकर और अंतत चंचल गण सौ उत्पन्न हो गए थे। उन गणों में कुछ तो घोड़े के समान मुख वाले थे तथा कुछ हाथी के मुख जैसे मुख वाले थे। अन्य सिंह तथा बाघ के मुख के समान मुख वाले थे। कुछ गण रिछ और मार्जर के जैसे मुखों से संयुक्त थे, तो कोई कोई शर्व तथा शुक के मुख वाले थे। कुछ पल्लव और गोमुख के सदृश मुख वाले थे तथा कोई सरीसृप के मुख के समान मुखों से संबित थे। कुछ उन गणों में गौर रूप थे तो कुछ गाय के समान मुखों से संयुक्त थे। कोई कोई पक्षी के सदृश मुख से संयुक्त थे। कुछ बहुत विशाल तो कुछ बहुत ही छोटे शरीर वाले थे। कोई कोई महान स्थूल थे तो कुछ बहुत ही कृश थे। उन गणों के अनेकानेक स्वरूप बताए जा रहे हैं। कुछ पीली आंख वाले, कुछ बिडाल के तुल्य नेत्रों वाले, तो कुछ त्रैक्षक काश थे और कोई कोई महान उदर से युक्त थे। कुछ एक कान वाले, कुछ तीन कान वाले तथा दूसरे चार कानों से युक्त थे। स्थूल कानों वाले, महान कानों वाले, बहुत कानों वाले और कुछ तीन कानों वाले थे। उनमें कुछ बड़ी आंखों वाले तो कुछ स्थूल नेत्रों से युक्त थे। कुछ सूक्ष्म लोचने वाले और कुछ तीन दृष्टियों से संबित थे। उन गणों में कोई चार पैरों वाले, कुछ पांच पैरों से युक्त, कोई तीन चरणों वाले तो कुछ एक ही पद वाले थे। कुछ के बहुत छोटे पैर थे, कुछ लंबे पैरों वाले थे। कुछ के पैर बहुत स्थूल थे तो कुछ महान पदों से संयुक्त थे। कोई कोई एक हाथ वाला, कुछ चार हाथों से युक्त, कोई दो हाथों वाले तो कोई तीन करों वाले थे। कुछ के हाथ थे ही नहीं तो विरूपाक्ष थे तथा कुछ गौदिका की आकृतियां वाले थे। उनमें कुछ मानवीय आकृति से युक्त थे। कोई कोई शिशुमार के मुख के समान मुखों वाले थे। कोई कुंज के आकार वाले तो कुछ बगुला के आकार वाले एवं कुछ हंस और सारस के रूप वाले थे। कुछ कक और काक के तुल्य मुख वाले थे। अब उन गणों के वर्ण बताए जाते हैं। उनमें कुछ आधे नीले, आधे लाल, कपिल तथा कुछ पिंगल वर्ण वाले थे। कुछ नील, शुक्ल, पीत, हरित और चित्र वर्ण वाले थे। वे गण शंखों को, घंटों को बजा रहे थे तथा कुछ परिवादी थे। कुद, मृदंग, डिमडिम, गौमुख तथा पन्नवों के बजाने वाले थे। वह सभी गण पीली और उन्नत जटाओं से संयुक्त अत्यधिक कराल वाले थे। हे द्विजेंद्रो, वह सभी गण रथ के द्वारा गमन करने वाले थे। उनमें कुछ हाथों में शूल लिए हुए थे, कुछ पाश, खंग और धनुष करों में ग्रहण किए हुए थे। उन गणों के पास अनेक प्रकार के आयुध थे और महाबलवान व बड़ा भारी शोर करने वाले थे। वह मार डालो, छेद डालो ऐसा कहने वाले थे और ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हो गए थे। इसके अनंतर ब्रह्मा जी से कहकर कामदेव ने उन गणों को अवलोकन करके गणों के आगे स्थित होते हुए कारण कहते हुए बोलना आरंभ किया था। कामदेव ने कहा, हे ब्रह्मा जी, जे आपका क्या कर्म करेंगे अथवा कहाँ पर स्थित होंगे अथवा रहेंगे, इनके क्या क्या नाम है, वहीं पर इनका आप विनियोजन कीजिए। अपने कार्य में इनका नियोजन करके इनको स्थान देकर इनका नाम रखिए। यह सब कुछ करके इसके पश्चात महामाया का जो भी कुछ प्रभाव हो उसे मुझे बताइए। मार्कंडेय महर्षि ने कहा। इसके उपरांत समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने उस कामदेव के वचन को सुनकर उनके कार्य आदि के विषय में आदेश देते हुए कामदेव के सहित उन गणों से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, जय सब उत्पन्न होने के साथ ही निरंतर मार डालो जय बहुत बार बोले थे। बारंबार इनसे यही वचन कहे गए थे। अतः इनका नाम मार जय होवेगा। मारात्मक होने से जय नाम से भी मार ही होवे। बिना अर्चना के जय सदा ही जंतुओं के लिए विघ्न ही किया करेंगे। हे कामदेव, इन गणों का प्रदान कर्म तुम्हारा ही अनुगमन करना होगा। जिस जिस समय
जब जब भी आप अपने कार्य के लिए संपादन करने के लिए जाएंगे, वहीं वहीं पर भी उसी उसी समय तुम्हारी सहायता के लिए ये गण जाने वाले होंगे। तुम्हारे अस्तर के वशवर्ती ज्ञानियों के चित्त की उद्र करेंगे और सर्वदा ज्ञान के मार्ग में विघ्न उत्पन्न करेंगे। जिस प्रकार से सब जंतुगण संसारिक कर्म किया करते हैं, ठीक उसी भांति जैसा भी विघ्नों को भी करेंगे। यह सभी जगह पर काम रूप वाले और वेग से संबित स्थित होंगे। आप ही इन सबके गण अध्यक्ष हैं। यह पंच जगों के अंशभोगी और नित्य क्रिया वालों के तोयभोगी होंगे। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, यह सब जह श्रवण करके ब्रह्मा जी के सहित कामदेव को परिवारित करके इच्छा अनुसार अपनी गति को सुनकर संविस्थित हो गए थे। हे मुनि सत्मो, उनके विषय में क्या वर्णन किया जा सकता है? उनके महात्म्य और प्रभाव का क्या वर्णन हो सकता है? क्योंकि वह सब तपशाली थे। उनके ना तो जाया थी और ना कोई संतान ही थी। वह तो सदा ही समिहार से रहित थे। वह न्यासी होते हुए भी महान आत्माओं वाले थे और सभी उदर्वरेता पुरुष थे। इसके अनंतर वह ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होते हुए जोग निंद्रा का महात्म्य कामदेव को कहने के लिए बलिभांति से उपक्रम करने वाले हुए थे। ब्रह्मा जी ने कहा, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के द्वारा जो अव्यक्त और व्यक्त रूप में विभाजन करके अर्थ को किया करती है, वही विष्णु माया इस नाम से ही कही जाया करती है। जो निम्न स्थान वाले जल में स्थित होती हुई जगदंड कपाल से विभाजन करके पुरुष के समीप गमन किया करती है, वह जोग निंद्रा इस नाम से पुकारी जाया करती है। मंत्रों के अंतर्भाव में प्रायण और परम अधिक आनंद के स्वरूप वाली जो जोगियों की सतत विद्या का अंत है, वही जगतमयी इस नाम से कहने के योग्य होती है। गर्भ के अंदर रहने वाले को ज्ञान से संपन्न तात्पर्य यह है कि जब तक यह जीवात्मा माता के गर्भ के रहता है, तब तक अपने आप को पूर्ण ज्ञान रहा करता है और प्रसव की बाजू से प्रेरित होता हुआ जब यह जन्म धारण कर लेता है, तो वही सभी ज्ञान को भूलकर ज्ञान रहित हो जाया करता है। ऐसा जो निरंतर ही किया करती है, पूर्व से भी पूर्व का संधान करने के लिए संस्कार से नियोजन करके आहार आदि में फिर मोह, ममतात्व और ज्ञान में संशय को करती है, तथा क्रोध, अपरोध और लोभ में बार बार क्षिप्त कर करके पीछे काम में नियोजित करके आहार आदि में फिर मोह, मम आत्मम और ज्ञान में संशय को करती है, तथा क्रोध, अपरोध और लोभ में बार बार शिफ्ट कर करके पीछे काम में नियोजित शीघ्र ही चिंता से युक्त करती है। जो चिंता रात दिन रहा करती है, जो इस जंतु को आमोद से युक्त और व्यसनों में आसक्त किया करती है, वही महामाया इस नाम से कही गई है। इसी से वह जगत की स्वामिनी है। अहंकार आदि से संसक्त सृष्टि के प्रभाव को करने वाली उत्पत्ति से जही लोगों के द्वारा वह अनंत स्वरूप वाली कही जाया करती है। बीज से स उत्पन्न हुई अंकुर को मेघों से सब अद्भुत जल जिस प्रकार से प्रहरित किया करता है, ठीक उसी भांति वह भी जंतुओं को जो उत्पन्न हो गए हैं, उनको प्रमोहित किया करती है। वह शक्ति सृष्टि के स्वरूप वाली है और सबकी ईश्वरी ख्याति है। वह जो क्षमादारी है, उनकी क्षमा है, तथा जो दया वाले हैं, उनकी करुणा दया है। वह नित्य स्वरूप से नित्य है और इस जगत के गर्भ में प्रकाशित हुआ करती है। वही ज्योति के स्वरूप से व्यक्त और अव्यक्त का प्रकाश करने वाली परा है। वह जोग अभ्यासियों की मुक्ति का हेतु है और विद्या के रूप वाली वैष्णवी है। लक्ष्मी के रूप में वह भगवान कृष्ण की द्वितीय अर्धांगिनी परम मनोहरा है। हे कामदेव, त्रयी अर्थात त्रयी के रूप से सदा मेरे कंठ में स्थित है। वह सभी जगह पर स्थित रहने वाली और सब जगह गमन करने वाली है। वह दिव्या मूर्ति से संवेदता है। नित्या देवी सबके स्वरूप वाली और परा इस नाम वाली है। वह कृष्ण आदि का सर्वदा सम्मोहन करने वाली है और स्त्री के स्वरूप से सभी और सभी जंतुओं को मोहन करने वाली है। बोलिए माता रानी की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। आप सभी का धन्यवाद।